नमस्कार, आप लोगों का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम लोग शासकीय बृजलाल वर्मा महाविद्यालय पलारी आए हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विज्ञान प्रदर्शनी का मेला का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान गणित विज्ञान प्रदर्शनी के लिए हम लोग चलो बच्चे लोगों से पूछते हैं कि किस प्रकार से वो लोग अपना विज्ञान एवं गणित प्रदर्शनी का बनाए हुए हैं। यहाँ पर विभिन्न कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चे 33 संकुलों से आए हुए हैं। चला के दिखाओ। फोटो ताजा है, सलमानी। अच्छा, सुबह से चल रहा है। सोलर पैनल के माध्यम से चलेगा। चल रहा है। यहाँ पर देखो, शासकीय बृजलाल वर्मा महाविद्यालय में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान गणित विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता 2023-24 विकासखंड पलारी, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा। मेरा नाम कुमारी शांति खुटे है। मैं शासकीय हाई स्कूल छड़िया से हूँ। और ज्वालामुखी जब पृथ्वी के अंदर ताप और दाब बढ़ जाता है तो यह फटता है। ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है: सक्रिय, मृत और सोया हुआ। सक्रिय जो जिसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। मृत जो एक बार फटने के बाद फटता ही नहीं है। सोया हुआ दाना जो 1 या 2 साल में फटता है। हमारे भारत में 2 जगह है, बैरन और नारकोंडम। बैरन द्वीप के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य पूर्व में है, और नारकोंडम द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर पूर्व में है। हमारे भारत में जब यह फटता है तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जापान में होता है, और ज्वालामुखी को नापने का यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। हम लोग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गितपुरी से हैं। तो क्या बना है जी? हम लोग बनाए हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट मॉडल है ये। तो बताइए कुछ। ये जो कंटेनमेंट बिल्डिंग है, इससे ना हम लोग यूरेनियम जो रेडियो एक्टिव तत्व है उसमें ना न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, जिससे ना नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में बहुत सारे जो ऊर्जा होते हैं वो लोग उत्पन्न होते हैं। फिर उससे ये जो ऊर्जा होती है ये इसमें जाते हैं स्टीम टरबाइन में। फिर स्टीम टरबाइन जो होता है गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। फिर ये वाला जो है इसमें जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेशन। फिर उससे होता है जो यांत्रिक ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जो विद्युत ऊर्जा है वो इसमें जो टावर है उसमें जाता है। फिर ये हो गया। फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा जो ऊर्जा होता है ना सर, वो इसमें जाता है कंडेंसर में। जो कंडेंसर होता है इसे 100 अंश सेल्सियस पानी निकलता है, जो ये कूलिंग टावरों में जाता है। कूलिंग टावर जो है 40 अंश सेल्सियस तक उन पानियों को ठंडा करते हैं। वो पानियाँ जो होती है इस तालाब में आती है। मेरा नाम अनीता कनौजी है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गितपुरी से। सोलर सिस्टम सौर मंडल के केंद्र में स्थित सौर मंडल में केंद्र 6 ग्रह होते हैं। इसमें 166 उपग्रह होते हैं। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा एक विशाल गोला है। इसमें इसकी व्यास 13,90,000 किलोमीटर दूरी पर स्थित होते हैं। और यह होते बुध ग्रह। बड़ा कौन सा ग्रह है? बड़ा बृहस्पति वाला ग्रह है। यह बृहस्पति ग्रह है। यह पृथ्वी से 318 गुना बड़ा होता है। क्या नाम है आपका? राजमणि साहू, कौन से स्कूल से? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोसमंदी। तो क्या बना के लाए हैं? मैं स्मार्ट एरिया बनाया हूँ। तो ये बताइए कैसे बनाए हैं? ये स्मार्ट एरिया है, हमारे एरिया को सुरक्षित करने के लिए इसमें कई तरह के फीचर्स लगे हुए, जैसे इसमें है लेजर सिक्योरिटी सिस्टम है, वाटर लेवल है और सोलर पैनल लगा है। इसके फ़ायदे हैं कि बिजली की बचत और जल की बचत, और हमारे एरिया को सुरक्षित किया जा सकता है इससे। लेजर सिक्योरिटी सिस्टम लगा गया है, इससे हमारे होम को सिक्योर किया जा सके। जैसे बड़े बड़े चोरी होते उसको रोकने के लिए कोई भी जैसे इस घर के अंदर प्रवेश करेगा ये बजना स्टार्ट हो जाएगा।
जाली के संपर्क में आने से कीड़े मर जाएंगे, जिससे स्राव एकत्रित होगा। स्राव को एकत्रित कर करंट तार जाली के संपर्क में आने से कीड़े चल रहा है, करंट आ रहा है तो इसमें कीड़े आएगा तो मरेगा, जिससे स्राव एकत्रित होगा। स्राव को एकत्रित कर खाद का निर्माण करेंगे। खाद भूमि के लिए बहुत उपजाऊ होता है, जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। नमस्ते सर, मेरा नाम आर्यन घितलहरे और मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दतानपा से आया हूँ। तो क्या बना कर लाए हैं सर मैं वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल बना कर लाया हूँ सर। बताइए फिर। सर वाटर हार्वेस्टिंग जल स्रोत के उपयोग के लिए संग्रहित किया गया जल को हम अपने आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं सर। इस प्रक्रिया को हम जल संचयन प्रक्रिया कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं सर। इसका मुख्य उद्देश्य यह सर कि ये भूमिगत जल को बढ़ाता है सर। अभी सर वर्तमान में भूमिगत जल स्रोत प्रतिवर्ष 4.2 से 6.2 तक कम होता जा रहा है सर। इसी परेशानी को देखते हुए हमने इस मॉडल का बनाया सर। चला देख। देशुंदर स्कूल तो क्या बना कर लाए हो आप? स्वच्छ श्वास का मॉडल बना के लाई हूँ। बताइए इसके बारे में। जब हम श्वास लेते हैं नाक से तो श्वास नली द्वारा आता है। उसमें श्वास नली में छोटे छोटे सी शेप के कैटिलेज पाए जाते हैं जो श्वास नली को पकड़ के रखते हैं। श्वास नली को इंग्लिश में ट्रेचिया बोला जाता है। फिर यहाँ आने के बाद ऑक्सीजन यहाँ आने के बाद 2 भागों में बढ़ जाता है। फिर 2 भागों से विभिन्न भागों में बढ़ जाता है, उसे ब्रोंकाइलिस बोलते हैं। और 2 भागों में बढ़ते हैं उसको ब्रोंचाइज बोलते हैं। नीचे में डायफ्राम होता है नीचे में डायफ्राम होता है। वो ना जब ऊपर उठता है तो फिर इसमें जो हम श्वास लेते हैं तो ये फूलता है। फिर डायफ्राम इसको ऊपर से धक्का देकर फिर ये फिर से अपना सिक उड़ जाता है जब श्वास हमारे धड़कन से वह निकल जाता है। तो ये वाटरफॉल है। उमा निषाद है सर। कौन से स्कूल से हो? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दतान खैरा। ठीक है, तो बताइए इसके बारे में। सर ये वाटरफॉल है, इसका थर्माकोल का प्रयोग करते हुए बनाया है सर। सबसे पहले थर्माकोल का प्रयोग किया है। उसके बाद इसके ऊपर में हमने सीमेंट को चढ़ाए हैं सर। उसके बाद होता है क्या, कैसे रहता है? नहीं सर, लाइट द्वारा पानी की तरह बहेगा सर। तो यहाँ लाइट व्यवस्था है क्या? नहीं सर, ला रहे हैं सर बैटरी द्वारा जलेगा सर। क्या नाम है आपका? वाणी वर्मा। कौन से स्कूल से हो? कुसमी। तो क्या बना कर लाए हो जी? सर मैं ये त्रिकोणमिति का जो सूत्र होता है उसको 360 तक उसको ज्ञात करने का बना के लाए। बताइए ना कैसे। सर अगर हमें 90 तक का मान अगर ज्ञात हो तो हम इसके सहायता से 360 तक का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें ये बताया गया है। सर ये एक्स अक्ष है और ये एक्स डेस अक्ष है और ये वाई और ये वाई डैश। यहाँ से यहाँ तक आने पर 90 माइनस थीटा, यहाँ से यहाँ तक आने पर 180 माइनस थीटा, यहाँ से यहाँ तक आने पर 270 माइनस थीटा, यहाँ से यहाँ तक आने पर 360 माइनस थीटा। और इसी प्रकार यहाँ चतुर्थांश से यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आने में 90 प्लस थीटा, यहाँ से यहाँ तक आने में 180 प्लस थीटा और यहाँ तक 270 प्लस थीटा और यहाँ से पूरा यहाँ तक आने पर 360 प्लस थीटा है। मेरा नाम ईश्वर कुमार निषाद। कौन से स्कूल से हो? दतरंगी स्कूल से पलारी। क्या बना बताइए। टेस्ला कॉइल, इसे रेडियो स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इसको जला कर दिखलाते हैं। कम धारा को उच्च उल्टता में लाने के लिए ट्रांसफार्मर को जलाया जाता है। देखो सर, जल रहा है। इसका उपयोग पंखे में किया जाता है, मोटर में, इंडक्शन वगैरह में किया जाता है इसका उपयोग।
आपका? समीर वर्मा। कौन सी स्कूल से हो? उसमें तो क्या बना के लाए हो? रेडियो। बताइए। इसको आप फ़ोन में कनेक्ट करके कोई भी न्यूज़, कोई भी खबर और फिल्मी गाने सुन सकते हैं। अभी चालू हो जाएगा क्या? हाँ, तो सुनाइए ना। फ़ोन लगेगा। ये केबल के साथ हो जाता है। क्या चालू करिए? अरे आवाज़ कम कर दिया। और उस डंडी के नीचे जहाँ 2 पत्ती है, ये 2 पत्ती के नीचे की जो लंबी डंडी रह जाती है, इसमें 33 कोटि देवताओं का। दामिनी साहू, कक्षा 10वीं। कौन से स्कूल से हो? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। क्या बनाए हो? हुमैन हाटा। बताइए इसके बारे में। ये धमनी है, सिरा है। ये हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, राइट एंट्रियम, लेफ्ट एंट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एंट्रियम में पूरे शरीर से लाया गया जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वे वेना कावा से इंटर होता है। उसके बाद ये राइट एंट्रियम है, वे ब्लड को पंप करके नीचे राइट वेंट्रिकल में भेज देता है। फिर राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करके पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए फेफड़ों के पास चला जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, शुद्ध होने के लिए। उसके बाद लेफ्ट हिस्से पर इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। और लेफ्ट एट्रियम, इसमें जो फेफड़े में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां अलिन से ब्लड को पंप करता है और नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीला से ब्लड को पंप करता है तो एरोटा महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में तक चला जाता है। इस तरह से इसको प्रयोग कर सकते हैं। प्रीति साहू। कौन से स्कूल से हो? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भागलपुर। किडनी वर्किंग इसके मॉडल। बारे में बताइए। सर ये हमारा किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन होता है, फिर यहाँ पर शुद्ध होता है। ये यूरेटर के माध्यम से यहाँ पर ऐसे ब्लैडर में आता है, फिर वो मूत्रवाहिनी से निकलता है। यहाँ पर ऐसे होगा। ब्लैडर में छलता है, फिर यूरिन करते हैं तो यूरिन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ है जो निकल जाता है। मेरा नाम दीक्षित साहू। कौन से स्कूल से आए हो? गोड़ा स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोड़ा। तो ये क्या बनाए हो? ये है सोलर सिटी सर, जो सोलर पैनल के माध्यम से ना धूप से ऊर्जा लेकर इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करेगा। उसके बाद ये पूरी सिटी चलेगी और नाइट के समय के लिए सोलर पैनल इन्वर्टर में चार्ज करेगा, फिर नाइट में इन्वर्टर से चार्ज होगा। इसको करके दिखाइए। यस सर। सर ये पूरा लाइट में चलेगा। ये जो पैनल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसका आवाज़ ये सब पूरा चालू इन्वर्टर से चालू होगा। इन्वर्टर और सोलर दोनों से सिस्टम है। तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल राजकुमार व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ये सभी कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं जो विज्ञान एवं गणित प्रदर्शनी में सभी भाग ले रहे हैं, अपना अपना वैज्ञानिक ढंग से विभिन्न प्रकार के ये सभी चीज़ों का निर्माण किए हुए हैं।